आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के तहत हमने अब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन संबंधी नियम, टेंस को बदलने संबंधी नियम, समय व दूरी से संबंधित शब्दों को बदलने संबंधी नियमों का हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य में किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं का अध्ययन किया है। आज के इस अध्याय में हम इंपरेटिव वाक्यों को बदलना यानी कि आज्ञा व प्रार्थना की से संबंधित वाक्यों को कैसे बदलते हैं से संबंधित अध्ययन करेंगे। पहचान: ऐसे वाक्य निम्न में से किसी भी प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज से। जैसे ही सेड ओपन द बैग, तो इस वाक्य को हम बदलेंगे द टीचर सेड डू नॉट मेक ए नॉइज, शी सेड डू यू वर्क। ऐसे वाक्य में बाहर सेड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, वार्न्ड आदि शब्द लगा देंगे। इसका कारण यह है कि यह आज्ञा है। आज्ञा है तो ऑर्डर हो सकता है, किसी से प्रार्थना की जा सकती है, किसी को सलाह दी जा सकती है या किसी को चेतावनी दी जा सकती है। इसी कारण से इन वाक्यों को सेड के स्थान पर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, वार्न्ड आदि शब्द लगा देंगे। यदि ज्ञात न हो सके तो सेड के स्थान पर आस्ट लगा देंगे। यह आस्ट के शब्द का अर्थ किसी काम को करने के लिए कहना होता है। कनेक्टिव शब्द टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जहाँ हम दैट का प्रयोग करते थे या इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पर अब टू का प्रयोग होगा। यह हमेशा वर्ब के पहले ही आता है। यदि वर्ब के पहले टू नहीं रखा अथवा अन्य कहीं रख दिया तो हमसे गलती होगी। टू के बाद सदैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस ही आएगा, कभी भी पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। डायरेक्ट नरेशन के ऐसे वाक्य सदा ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। यानी कि जितने भी इंपरेटिव प्रकार के सेंटेंस है उनको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। पहला नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे डायरेक्ट का सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। तो इस वाक्य में डॉक्टर जो है पेशेंट से क्या कह रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट। अब यहाँ कनेक्टिंग वर्ड जो है टू आएगा। टू के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ वाक्य है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको रखेंगे टेक लाइट फूड। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। यहाँ अटैक करने के लिए कहा गया, यानी ये एक प्रकार से ऑर्डर है। कप्तान सैनिकों को ऑर्डर देता है, तो हम कहेंगे द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। डू या डज नॉट से प्रारंभ होने पर वाक्य, जैसे जो कोई वाक्य डू या डज नॉट से प्रारंभ होते कैसे क्या करेंगे? उसका रूल है डू यदि मुख्य वर्ब है तो कनेक्टिव टू के साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू अथवा या तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी या डू रहेगा। जैसे द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। अब यहाँ हम देखते हैं कि डू जो है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो अब टीचर ने बच्चे से कहा है तो ये ऑर्डर ही हुआ। तो हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क। यदि इनडायरेक्ट नरेशन में डू नॉट से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन दो प्रकार से बन सकते हैं, या डू हटा दो अथवा नॉट के बाद टू लगा दो। जैसे दूसरा तरीका है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, यानी कि इसमें नेगेटिव सेंस नॉट ऑलरेडी पहले से ही आया हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे डू नॉट को हटा देंगे, मुख्य वर्ब के पहले टू लगा दो। जैसे ही सेड डोंट प्ले इन द सन। अब डू नॉट जो है वो नेगेटिव सेंस है, तो इसके स्थान पर हम फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। ही फॉरबिड मी। अब यहाँ फॉरबिड डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डू नॉट का जो सेंस है ऑलरेडी फॉरबिड में आ चुका है। तो हम कहेंगे ही फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन। इसी वाक्य को यदि हम एडवाइस की तरह लेते हो, ही एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पर हमने फॉरबिड का प्रयोग नहीं किया, एडवाइस का प्रयोग किया, तो नेगेटिव सेंस को रखने के लिए हमें नॉट को प्रयोग करना होगा। तो हम कहेंगे ही एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द सन। पांचवा उदाहरण देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब नेवर में भी नेगेटिव सेंस है तो एडवाइस का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। ये एडवाइस है एक प्रकार से। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। प्लीज से आरंभ होने पर वाक्य। यदि रिपोर्टिंग क्लोज का वाक्य प्लीज से आरंभ हो तो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज़ यदि हम किसी से कह रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट होता है हमेशा।
तो हम रिक्वेस्ट शब्द लगा देंगे सेड के स्थान पर। रिपोर्टिंग क्लोज से प्लीज़ को हटा देंगे। यदि हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो प्लीज़ शब्द की आवश्यकता नहीं है और कनेक्टिव टू आएगा। शेष नियम यथावत ही रहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन। अब यहाँ एक अजनबी व्यक्ति किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन। इसी प्रकार सातवां उदाहरण, द स्टूडेंट से टू द टीचर काइंडली चेक माई होमवर्क। तो काइंडली भी क्या है, रिक्वेस्ट ही हुआ एक तरह से। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू चेक हिज होमवर्क। दो वाक्यों को जोड़ना। अब तक हमने इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का, डोंट का, फर्स्ट फॉर्म के वाक्यों को कैसे बदलते हुए देखा। अब कभी कभी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें दो प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे। पहचान, एक ही इन्वर्टेड कॉमा में दो वाक्य दे दिए हो तो, जैसे शी सेड टू मी आई एम इन ट्रबल कॉमा फुल स्टॉप विल यू हेल्प मी। देखो एक वाक्य तो साधारण है, दूसरा वाक्य कैसा है, विल से प्रारंभ हो, यानी कि वो प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम कहेंगे तो पहले वाक्य में क्या आएगा, साधारण वाक्य है तो हम टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। शी टोल्ड मी दैट आई एम इन ट्रबल का हो जाएगा शी वॉज इन ट्रबल। अब दूसरे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा वाक्य जो है नेगेटिव सेंस है तो हम उसको आस्क्ड लिखेंगे। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी, आस्क्ड। उसके बाद अब वो वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है तो इफ़ का प्रयोग करते हुए हम इफ़ आई वुड हेल्प यू। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, द टीचर सेड टू यू डोंट मेक नॉइस आई शैल पनिश यू। तो पहला जो वाक्य है वो इंपरेटिव है, दूसरा वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो द टीचर, अब ये ऑर्डर दिया है तो हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज एंड से जोड़ते हुए वाक्यों को, दूसरे वाक्यों को एंड से जोड़ते हुए दूसरा वाक्य साधारण है, इससे सेड दैट ही वुड पनिश यू। इसी प्रकार कुछ टिपिकल सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे उदाहरण, शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहना किसी को विशेष करना जैसे होता है, तो हम लिखेंगे शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, सीधा लिख देंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो हम ये विश ही है तो हम लिखेंगे शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब दूसरा वाक्य के हाउ डू यू डू जो है नेगेटिव सेंस है तो हम इसको एंड आस्क्ड हाउ शी वॉज। तीसरा उदाहरण देखते हैं, ही सेड थैंक यू। तो धन्यवाद देना थैंक्ड हो जाएगा, तो सीधा हम लिखेंगे ही थैंक्ड मी। चौथा उदाहरण देखते हैं, शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। पांचवा उदाहरण देखें, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे ही सेड। तो ही सेड ब्लेसिंग है, यहाँ पर ये उदाहरण जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है वो एक ब्लेसिंग है, तो हम इसको करेंगे ही ब्लेस्ड हिम विथ मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन हिज बर्थडे। छठा उदाहरण देखते हैं, ही सेड गुड बाय माई ब्रदर। गुड बाय कहना क्या होता है, बैड होता है, यानी कि किसको विदा करना, ही बैड गुड बाय टू हिज ब्रदर। सातवां उदाहरण देखते हैं, ही सेड हेलो व्हाट डू यू वांट, यानी कि उसको रिगार्ड किया है, तो हम लिखेंगे ही रिगार्ड मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। आठवां उदाहरण देखते हैं, ही सेड कंडेम्ड इट, यानी कि ही आस्क्ड टू कंडेम्ड इट। लेट्स से आरंभ होने वाले वाक्यों के उदाहरण, यदि इनडायरेक्ट में वाक्य के आरंभ में लेट अस हो तो इसके विशेष नियम है। ध्यान रहे कि लेट अस आरंभ में न आए, लेकिन वाक्य में कहीं आए तो वह साधारण वाक्य है, लेट के नियम लागू नहीं होंगे। यानी कि वाक्य के बीच में है तो लेट के, यदि वाक्य के प्रारंभ में है तो लेट के नियम लागू होंगे। लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम का ध्यान रखेंगे। जैसे यदि लेट अस से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर सजेस्ट लगाओ, यदि सेड टू हो तो सजेस्टेड लगाओ, टू नहीं हटाना चाहिए, और प्रपोज्ड लगाएंगे, प्रपोज्ड के बाद टू नहीं आएगा, यानी सजेस्टेड लगाते हैं तो टू का प्रयोग करेंगे और प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं आएगा। उसके बाद लेट को हम हटा देंगे और दैट लगाएंगे। रिपोर्टिंग क्लोज में वर्ब सदैव प्रेजेंट टेंस में होता है। रिपोर्टेड क्लोज में वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब से पहले शुड अवश्य लगा देंगे। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में अज हो और रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो तो अज को हटाकर वी कर देंगे। यदि रिपोर्टेड वर्ब में आई और मी आदि न हो तो अज को हटाकर दे कर देंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं,
फर्स्ट पहला उदाहरण, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। तो यहाँ लेट जो है वो एक सजेशन है एक्चुअल में, तो हम कहेंगे आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो। अब देखो यहाँ पर लेट गया और शुड का प्रयोग हुआ, वी शुड गो टू सम होली प्लेस। हमने यहाँ पर टेंस भी चेंज नहीं किया, क्योंकि लेट के बाद जो है कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आई है, होने पर हम उसको वी में बदल देंगे। आई सेड टू हरी लेट अस गो टू अ होटल। तो आई सजेस्टेड टू हरी दैट, अब यह देखो यहाँ सब्जेक्ट लेट के बाद सब्जेक्ट अस है, तो उसका क्या हो जाएगा वी, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ का इसका जो प्लूरल लेंगे विद दैट वी शुड गो टू अ होटल। इसी प्रकार लेट के साथ यदि अस न हो अर्थात जब सामान्य वर्ब हो जिसका अर्थ अनुमति यानी अलाउ होने के लिए होता है, यानी लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं होता है, तो उसका अर्थ होता है वर्ब के रूप में उपयोग हुआ है और उसका होता है अलाउ करना। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर आवश्यकता होना रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सेड, टोल्ड लगा देंगे, लेट को हटाएंगे नहीं और लेट के बाद टू लगा देंगे। जैसे द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर, यानी कि यहाँ लेट के बाद जो अस था वो मी आया है, तो द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे हियर। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। तो यहाँ देखो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम गो होम देन। और इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट ही शुड गो होम। लेट का प्रयोग टू एक्सप्रेस और कंडीशन के लिए होता है, तो उसका उदाहरण हम देखते हैं। गीता सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई मस्ट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर लेट जो है वो कंडीशन को ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर होगा गीता सेड दैट हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन एंड शी मस्ट गो टू स्कूल। पुरु सेड लेट हिम ट्राई वेरी सो हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो पुरु सेड दैट हाउ एवर हार्ड ही माइट ट्राई ही वुड नॉट सक्सीड। लेट को हटा देंगे, एवर सो हार्ड को हाउएवर हार्ड में बदलेंगे, सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अगले अध्याय में हम ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्शनरी सेंटेंस और टिपिकल टाइप सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और डायलॉग में हाउ टू राइट रिपोर्ट द डायलॉग के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।